निर्वेश सर, संजय सर। गुड मॉर्निंग सर। संजय सर, आज का उद्घाटन आप करा दीजिए। आज अनुराग सर नहीं है, उनका कॉलेज में कोई स्टूडेंट का डेथ हुआ है, तो हॉस्पिटल में है। आज सर वो एंकरिंग आप करा दीजिए सर, प्लीज है। संजय सर। संजय सर कर लीजिए। सर को वेलकम कर दीजिए सर, धनंजय सर को। वेलकम टू डॉक्टर धनंजय सर चंदौली से। जीएमटी बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक अच्छी लर्निंग होगी। तो वेलकम सर जीएमटी चलिए, बहुत बहुत बिहार में। धन्यवाद आप सभी का। हालांकि हम सबको एक दूसरे के साथ सीखना ही है। ये हम ऐसे महासागर है। सर मेरी आवाज सुनाई दे रही सबको ना? हाँ सर, बिल्कुल सुनाई दे रही है। ठीक है। आप सभी डॉक्टरों का हृदय से स्वागत है। हमने जो अपने प्रैक्टिस में सीखा है और जिससे पेशेंट ठीक हुए हैं, वो केस हम शेयर करना चाहेंगे। केस में एंट्री के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए मैं किस तरीके से वहां पहुंचा और उसको ठीक किया, ये हम आज के केस में चर्चा करेंगे। तो जो आज का केस है, जो सबसे पहला केस है, तो मेरी बहुत पुरानी पेशेंट है। महिला है, लगभग 50 साल की। और उनको एकाएक चक्कर आने लगा। तो चक्कर आने लगा तो थोड़ी सी कहानी ये बता रहे हैं हम कि ये जानना जरूरी है कि जब वो हमारी पेशेंट थी तो मेरे पास नहीं आई। फिर वो यहाँ के सरकारी अस्पताल में चली गई इलाज कराने। डॉक्टर ने 1 हफ्ते लिया, 2 हफ्ते लिया, लेकिन उनका चक्कर जाता नहीं था। वो जब तक दवा खाती रहती थी, थोड़ा बहुत आराम रहता था और फिर से वही स्थिति उनकी होती थी। तो केस ऐसा हमारे पास प्रेजेंट होता है। क्लिनिक में मेरे आती हैं और कहती हैं, डॉक्टर साहब 15-20 दिन से बहुत चक्कर आ रहा है। इस चक्कर से तो हम एकदम परेशान हो गए हैं। हम तो इनसे बोले अपने हस्बैंड से चलिए डॉक्टर साहब के पास, लेकिन ये बोले कि अरे चलो सरकारी अस्पताल में दिखा देते हैं, हो सकता है तुम्हें सर्वाइकल की कोई परेशानी हो। तो वो ऐसा करके वो उनको ले गए थे हॉस्पिटल। और फिर जब मेरे पास आती है तो ये केस होता है। चक्कर तो डॉक्टर साहब परेशान करके रख दिया है। मैं कहा कैसे परेशान? अरे सर इतना चक्कर आ रहा है कि पूछो मत, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। जब भी उठो, खड़े होकर सोचो कि थोड़ा सा काम कर लूं, तुरंत चक्कर आ जा रहा है। बाथरूम जाओ, ब्रश करो या कुछ भी काम करो तो चक्कर आ जा रहा है। तो फिर मैंने कहा क्या करती हैं आप उस समय? जाकर लेट जाती हैं। और उस समय हमें एकदम रिलैक्स चाहिए। आज ही उनसे फिर मुलाकात हुई थी, कहा कि एकदम अब कुछ भी नहीं है। उस समय की वो घर की कहानी बता रही थी कि हम लेटे लेटे खाना खाते थे, जैसे ही उठते थे और चलने की कोशिश करते थे, हम तुरंत चक्कर मतलब हमें आता था। तो अपने वो बेटियों से कहती थी कि हमें खाने को, अब तुम सोते सोते ही हमको खाने को दो। तो वो सोते सोते 1-2 रोटी खाती थी और मेरी दवा के बाद वो सही हुई। सिर्फ केस इतना ही है। अगर आपको इस केस में कुछ और पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप कि सबको केस समझ में आ गया होगा। और आप सब जानते भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब आप लोग जानते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन है। फिर भी कुछ नए हमारे इसमें स्टूडेंट्स हैं,
फोर्थ ईयर के हैं, कुछ इंटर्नशिप के हैं, वो सीखेंगे जरूर इससे। प्लीज आप सब बिल्कुल बताइए, क्योंकि हमें 2 केस प्रेजेंट करने हैं और जल्दी जल्दी हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। दूसरा केस बहुत गजब का है, ये भी बहुत अच्छा केस है। छोटा सा केस है, अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं रिपीट कर सकता हूँ। प्लीज बताएं जल्दी। एक बार केस को रिपीट करिए सर। पेशेंट का वर्जन यही था, सर डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहा है। जैसे ही हम खड़े हो रहे हैं कुछ भी करने के लिए, तो मुझे पूरा घूमटा आ रहा है, उनकी भाषा में कि पूरा लग रहा है कि मैं चारों तरफ से घूम जा रही हूँ, मुझे घूमटा आ रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ब्रश करो, बाथरूम जाओ, तो चक्कर आ जा रहा है। फिर मैं आके लेट जा रही हूँ। डॉक्टर साहब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, पता नहीं कहाँ चक्कर आ गया। ये यही केस है सर। मतलब हमें जो फील हुआ, अब फील भी हम इसलिए क्योंकि पेशेंट मेरे सामने था। आप लोग के सामने रहता तो निश्चित रूप से आप सब तुरंत पकड़ लेते, ऐसा कुछ नहीं है। तो पेशेंट मेरे सामने था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उनके कहने का तात्पर्य ये था कि वो कुछ कर नहीं पा रही है, ना ब्रश नहीं कर पा रही हैं, बाथरूम नहीं जा पा रही हैं, फ्रेश नहीं हो पा रही हैं, नहा नहीं पा रही हैं, खाना नहीं बना पा रही हैं। तो ये मैंने उनसे दोबारा पूछा कि जो आप कही हैं उसका अर्थ यही है ना, मैं जो समझा हूँ, क्या मैं सही समझा हूँ कि आप कुछ नहीं कर पा रही हैं? हाँ सर, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं सब जाके लेट जा रही हूँ, लेटे लेटे खाना भी खा रही हूँ और ये चक्कर मुझे बहुत परेशान किया। यही केस है। सर ये जो पेशेंट ने बोला कि मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो वो डर की वजह से बोला कि कैसे बोला? डर नहीं था सर उसके अंदर, डर पूरे केस में सर नहीं क्या है, सर? पूरे केस में डर अच्छा, कहीं नहीं है सर। तो सर इसमें अगर हम रूब्रिक वाइज देखें तो उसने बोला कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो एक तो जी डेल्यूजन स्ट्रेंजर लगा, बिजनेस कैपेसिटी मिला, रेस्ट एम्यूरेशन मिला जो है, एक्स्ट्रा वेगेंस मिला, डेल्यूजन परसिक्यूटेड मिला, और वो जाके लेट जाती है और लेटे लेटे सब काम करती है। तो क्वाइटेड हाँ एम्यूरेशन में एक रूब्रिक हाँ है। तो इन सबको अगर हम क्लब करेंगे तो सर ब्राइनिया आ रही है, दूसरे पे बेलाडोना जा रही है, और तीसरे पे एलएसीएच और स्टामोनियम भी जा रही है, लेकिन स्टामोनियम नहीं है। मैक्सिमम सर ये ब्रायोनिया जैसी लग रही है। थैंक यू सर। और लोग कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और लोग कोशिश करें। जी सर, मेरा भी सेम ही है। डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, डिल्यूजन स्ट्रेंथ एवरीथिंग, और डिल्यूजन वर्क एक्कम्प्लिश कैन नॉट, मोशन एग्रावेशन और रेस्ट डिजायर। तो इसके आधार पे सर पहली मेडिसिन बेला और सेकेंडरी ब्राइनिया एल्वा। मोस्टली ब्राइनिया लग रही है सर। जी जी सर। और क्योंकि पेशेंट बार बार बोल रही है कि मैं इसकी वजह से कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ये तो हुआ इसको क्या लिए सर आप? ये मेरा भी डिल्यूजन वर्क, ब्रायनिया है। हेलो। डिल्यूजन वर्क एक्कम्प्लिश कैन नॉट वर्क है सर, जो रूब्रिक है सर। जी हेलो। और हाँ हेलो। डॉक्टर सर, आप राहुल सर बताएं। हाँ हाँ सर। सर मेरा भी लग रहा है ब्रायनिया, क्योंकि डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड और रेस्ट जी डिजायर बिगनर्स इन कैपेसिटी, मोस्टली तीन रूब्रिक लिए थे, ब्रायनिया आ रही है बाकी। और हमारे कोई नए डॉक्टर कुछ कहना चाहेंगे? इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होता है? स्क्रीन शेयर होता है क्या? स्क्रीन शेयर चलिए छोड़ दीजिए। और
कोई कुछ कहे कि हम केस को डिस्क्लोज किया जाए? मेरा बेल और नक्स आ रहा है सर। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। बेल डीडी नक्स, उसमें बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर डिल्यूजन पुअर हिज, डिल्यूजन परसिक्यूटेड हिज, और बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर है, रेस्ट डिजायर फॉर, इसमें बेल डीडी नक्स है। जी और बहुत अच्छा प्रयास है। गुड इवनिंग सर, डॉक्टर के मेहता जपला। डॉक्टर साहब बताएं। गुड इवनिंग। ये तो फास्फोरस लगा सिज फिलिंग अंदर। कैसे सीट सर? बोल रही है ना कि बेड पे सब चीज कर रही है, वहीं सोच खा रही है, हिल डुल नहीं रही है, कुछ कर नहीं पा रही, पूरी तरह से सीज हो गया ना उसका बॉडी। तो सर वो तो उठ रही है ना सर, उठ रही है तब ना चक्कर आ रहा है, तब तो लेट रही है ना, उसका उठ फोकस रही तो उठ रही है ना वो सर, उठ के चल रही है, चक्कर आ रहा है, खड़े होने पे चक्कर आ रहा है उसको, अच्छा अच्छा, जी सर जी सर। कुछ कर रही है तो चक्कर आ रहा है। सीज यहाँ पे सर नहीं फील आ रही थी। तब इस हिसाब से तो फिर ब्रानिया की तरफ ही जाएगा। ये बहुत सिंपल सा केस था, ये ब्राउनिया ही दिया गया था इसको, लेकिन मैंने जहाँ से एंट्री की थी सिर्फ हमने 2 रूब्रिक्स ली थी, एक डिल्यूजन वर्क, एक कम्प्लेक्स वर्क सी कैन नॉट, और एक, हालांकि ये रूब्रिक्स सब में, सब चक्कर वालों में हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक सुंदर सा रूब्रिक्स है। डिल्यूजन रिल्ड, WHIRLED, रिल्ड अराउंड सराउंडिंग स्टैंडिंग व्हेन, सिंगल ब्राउनिया है उसमें। आप सब अपने रिपर्टरी में देख लें इसको। डिल्यूजन रिल्ड अराउंड सराउंडिंग व्हेन स्टैंडिंग, जब वो खड़ी होती है तो उसको चक्कर आता है, सिंगल डिलीजन ब्राउनिया उसमें है। क्या सर? डिल्यूजन स्पेलिंग? WHIRLED, रिल्ड अच्छा अच्छा, जी सर। अराउंड सराउंडिंग व्हेन स्टैंडिंग, ये बहुत सुंदर रूब्रिक्स है, लेकिन इसके साथ ये आनी चाहिए जो आप सब ने बताया कि डिल्यूजन वर्क कैन नॉट एक्कम्प्लिश हर वर्क, ये फील आनी चाहिए। और सर लोग ने जो आपने बताया है कि रेस्ट डिजायर और डिल्यूजन स्ट्रेंथ लैंड एज, ये 3 रूब्रिक्स था, लेकिन मेरा जो एंट्री पॉइंट था इसमें वही 2 रूब्रिक्स मेन थे। बाकी आप रेस्ट डिजायर भी ले सकते हैं इसमें, और जहाँ जहाँ से भी एंट्री, ये चीज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर एक बार फिर से रूब्रिक बोल दीजिए प्लीज। पहला रूब्रिक्स तो सर लोग ने सबने बताया था, वही रूब्रिक्स हमने भी एंट्री की थी। डिल्यूजन वर्क एक्कम्प्लिश हर वर्क शी कैन नॉट, और डिल्यूजन रिल्ड अराउंड सराउंडिंग स्टैंडिंग व्हेन, और ये तो कभी था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया, डिल्यूजन स्ट्रेंथ लैंड एज इट। अगर ये ही वाक्य वो डर के बोलती, डॉक्टर साहब ये क्या है, ये तो कभी हमें था ही नहीं, तब सर ने जो बताया ना अभी संजय सर ने कि स्टामोनिया की तरफ तब जाते आप, तो इसलिए हमने कहा कि केस में कोई डर ही नहीं था उसके, सिंपल सी उसको एक फिक्र थी कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, बाथरूम नहीं जा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। सर लोग ने बहुत सुंदर गेस किया इसको। तो ये सिंपल सा ब्रायनिया केस था, तो इसको ब्रायनिया दिया गया। इसकी वीडियो है जो सही हो गई है, जब जब आई थी तो हमने वो नहीं किया रिकॉर्डिंग, लेकिन जब सही हो गई है तो उनकी वीडियो हमने बनाया है। मेडिसिन देने के बाद पूरे शरीर में, पैरों में भयंकर दर्द उठे थे, क्योंकि उनको 4-5 साल पहले ये सब प्रॉब्लम थी, और उसके बाद धीरे 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 वो अपने आप सेटल हो गई। तो हमें ये अभी इसमें करने नहीं आता है कि इसको हम स्किल शेयर कहाँ से करेंगे, नहीं तो हम आपको वो वीडियो फिर दिखाते हैं। इसमें मैं अभी बहुत कच्चा खिलाड़ी हूँ इस मामले में। तो ठीक है, ग्रुप में हम उस वीडियो को डाल देंगे, आप सब देख के उसको डिलीट कर दीजिएगा। चलिए सर दूसरे केस की तरफ बढ़ा जाए। संजय सर, राहुल सर। जी सर। जी सर। हाँ सर।
ये केस हमारे ही जस्ट एक पुलिस फोर्स में है ये। इनकी शादी के लगभग मान चलिए कि 10-12 साल हो गए हैं, बेबी नहीं होते। ये बेबी के लिए इन्होंने आईवीएफ ट्राई किया, बनारस के मशहूर डॉक्टर के पास इन्होंने आईवीएफ कराया और 7 से 8 लाख रुपए दिए इन्होंने, आईवीएफ सक्सेस नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर ट्राई करते हैं आपका, इस बार हम 5 लाख लेंगे। तो इन्होंने यानी उनके हस्बैंड ने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, बोले नहीं अब बिल्कुल नहीं हम करेंगे। तो हमें ये नहीं पता था कि उसमें कोई पेट के ऊपर इंजेक्शन लगते हैं। तो अपने वाइफ को लेके आते हैं, इनका इलाज चल रहा था, तो ये मौका मिला तो इनका भी केस बताएंगे। तो अपनी वाइफ को लेके आते हैं, वाइफ आके बैठती हैं एकदम सीधी सिंपल सी मस्त, एकदम अच्छे से वस्त्र उनके मेंटेन शालीनता के साथ आके बैठी। तो उनका जो केस जब स्टार्ट होता है वो कहती हैं, ये कहानी बताना इसलिए जरूरी है कि प्रताड़ना झेली है वो पेशेंट ही झेली है। अब आप समझ सकते हैं कि 8 लाख दे के 60-70 सुई पेट के ऊपर, 30 इधर 30 इधर लगता था उनको, वो झेलना अलग। और अब इनकी कंप्लेन क्या है जिसके लिए मेन आई है वो हम सुनते हैं। डॉक्टर साहब, मेंसेस के 1 हफ्ते पहले बहुत दर्द होता है, ये हर महीने में आता है। क्या दर्द? मेंसेस डॉक्टर साहब, मेंसेस के 1 हफ्ते पहले दर्द बहुत होता है और ये हर महीने में होता है। जब ये कहती हैं कि ये हर महीने में होता है, तो ऑब्जर्व हम उनके चेहरे को कर रहे थे कि ये हर महीने में होता है। वो एकदम से मतलब उसको दृश्य को जो पैनिक रहता है उस सोच के वो दुखी होती। उनका और डॉक्टर ने सिस्ट बताया है ओवरी में, इसी वजह से दर्द होता है, डॉक्टर ने बोला है। डॉक्टर साहब, अब मेंसेस आने वाला है, फिर वही कष्ट झेलना होगा। कैसा कष्ट? मैंने पूछा कैसा कष्ट? वही असहनीय दर्द, सोच के ही रूह कांप जाती है। रोज सवेरे जब फ्रेश होने जाती हूँ उस समय 1 हफ्ते का जो ड्यूरेशन होता है, तो उसी समय भयंकर दर्द 5 मिनट के लिए होता है और उस 5 मिनट में ऐसा लगता है इससे प्राण निकल जाएगा। सात दिन दर्द जब पूरा होता है उसके बाद मेंसेज आते हैं और मेंसेज में तो और खतरनाक दर्द होता है। कैसे आराम मिलता है? मैंने कहा कैसे आराम मिलता है आपको? कैसे भी नहीं। अभी तक कैसे आराम मिलता था? अब क्या की है इसके लिए? भाई इतने दिन से हैं। तो तब उन्होंने बताया बनारसी दिखाया था, बेबी के लिए आईवीएफ करवाया था, सक्सेस नहीं हुआ। दर्द के लिए जो मेंसेस के 1 हफ्ते पहले दर्द होता था उसके लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन दे रखा था। इंजेक्शन लगाती थी, फिर भी वही सिचुएशन, क्योंकि दर्द 5 मिनट के लिए होता था, ऐसा नहीं कि दिन भर दर्द हो रहा है। जैसे ही वो बाथरूम जाती थी ना, वो वही समय होता था दर्द होने का। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए थे लेकिन कोई आराम नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब दर्द जो होने वाला है ना, जैसे कह रही थी कि अभी 7 दिन अब मेल से जाने वाले हैं, 7 दिन बाद, और 7 दिन हमें वो झेलना पड़ेगा। तो वो दर्द और उनकी वेदना उनके चेहरे पे पूरी झलक रही थी। न मुस्कुरा रही थी, न हंस रहा था पेशेंट। मेरे सवालों का वो सीधे सीधे जवाब दे रहा था और बहुत कष्ट में, आप मतलब चेहरे पे उसके कष्ट दिख रहा था। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर साहब बड़ी झेलते हैं हम, और वो तो सुई लगा ला के डॉक्टर साहब मेरी हालत खराब कर दी। इंजेक्शन जो लगाते थे वो मेरे सामने के ही एक डॉक्टर साहब थे, वो जा जाके इंजेक्शन लगाते थे उनको, क्योंकि वहां से डॉक्टरों ने इंजेक्शन भर के दे दिया था झोले में, जाइए अब लगवाइए वहीं पे। और ये लगाते थे।
इनको इतना कष्ट होता था कि ये बोले उनसे कि अरे आप इतना क्यों आप झेल रही हैं, चले जाइए, हमारे एक सामने डॉक्टर साहब बैठते हैं, वो आपको सही कर देंगे। तब ये केस मेरे पास आया था। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा, उनका एक सवाल था। अब तो उम्र भी बढ़ते ही जा रही है। तो मैंने पूछा मतलब बच्चे होने की जो एक उम्र होती है डॉक्टर साहब, मेरी उम्र बढ़ रही है लेकिन वो तो घटती जा रही है ना डॉक्टर साहब। मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन था, जैसे बढ़ने का, जब जैसे ही बोली डॉक्टर साहब धीरे धीरे उम्र तो बढ़ती ही जा रही है, मतलब जो बच्चे होने की जो एक उम्र है वो घटती जा रही है। इनकी उम्र बढ़ रही है लेकिन वो समय घटता जा रहा है कंसीव करने का। एक केस बहुत सुंदर एक केस निकला है, उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, तो आप सब थोड़ा सा ये करें। सर सर अभी आपने जो बोला है ना यहाँ पे कि जो मेंसेस से पहले जो 7 दिन का दर्द होता है ना, वो दर्द जो है बहुत ज्यादा होता है, उसे झेलना पड़ता है। तो सर एक रूब्रिक है, डेलूजन आइडियल इज अबाउट टू अंडरगोज। और दूसरा, अगर हम इसमें एक ही सिंगल रूब्रिक है, पोजिट्रॉन। और फीमेल जो चैप्टर में अगर देखें तो पेन मेंसेस बिफोर एग्रावेशन, तो यहाँ पे भी वो पोजिट्रॉन पड़ी हुई है। तो ये पोजिट्रॉन ज्यादा लग रही है। आपने दूसरी वर्ड बोल दिया है कि उम्र बढ़ रही है, और उम्र बढ़ने के साथ जो है कि बच्चे होने का संभावना कम हो रही है। तो यहाँ पे एक रूब्रिक है, फियर डाउनवर्ड मोशन, एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन। तो यहाँ पे सर एक रूब्रिक फिर से अब यहाँ पे चेंज हो जाएगी, एलिमेंट फ्रॉम आरडीएल। अब यहाँ पे एक चेंजेज आ जाएगी इस वर्ड में एलिमेंट फ्रॉम आरडीएल। और दूसरी फियर ऑफ आरडीएल भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और तीसरा पेन मेंसेस बिफोर एग्रावेशन भी ले सकते हैं। और वो बोले बोले कि 5 मिनट का जो वो दर्द होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे सर दूसरी रेमेडी फिर आ सकती है जेल्सीमियम और बोरेक्स जो है। लेकिन ये जो फर्स्ट रूब्रिक, जो फर्स्ट लाइन से जो आपने बोला था वर्ड जो है, उस पर पोजेट्रान जाएगी जो है। और दूसरी जो कि अभी आपने जो बोला है कि डाउनवर्ड मोशन, इस आधार पे सर वो जेल्सिमियम जाएगी। अब जेल्सिमियम के लिए अगर हम रूब्रिक लेंगे तो एलिमेंट फ्रॉम आरडीएल, फियर ऑफ आरडीएल, और जो 5 मिनट का दर्द होता है आसानी, तो वहां पे ये जेल्सिमियम जाएगी। और तीसरी जो है बोरेक्स जाएगी। तो ये हेलो। मेरा है। थैंक यू हाँ सर सर। बोले। हाँ सर, थैंक यू मेरे तरफ से तो सर मेरा तो सीधे सीधे जेलसेमियम ही है। फियर डाउनवर्ड मोशन, फियर ऑर्डियल, लाइट डिजायर, 3 ग्रुप लिए हैं। जेलसेमियम सर आ रही है क्योंकि सर इसमें तो हम सर मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। जेल्सेमियम और बोरेक्स है सर। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास है। सर फियर और डाउनवर्ड कोई? मोशन ऑफ, और फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड, और फियर ऑर्डियल ऑफ सर लिए हैं हम। हम्म। सर एक ही चीज पेशेंट बोली कि डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना। पेशेंट ने 2 से 3 बार ये चीजें रिपीट की। तो कहीं ना कहीं लाइट हम्म, डिजायर पॉजिटिविटी लगा, और एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन, हम्म। तो उसके आधार पे सर जेलसीमियम ही आ रहा है। बहुत अच्छा कोशिश। और कोई? यस सर, जलसीमियम ही आ रहा है सर। फियर डाउनवर्ड मोशन, फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड, फियर ऑर्डियल ऑफ एंड लाइट डिजायर। उसने कई बार आपसे पूछा कि ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और उसे उस तकलीफ का डर बहुत है कि हर बार मुझे उतनी ही तकलीफ होती है। तो टोटल क्लब करेंगे तो जलसीमियम ही आता है सर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? और कोई कुछ
कहना चाहेगा कि केस को डिस्क्लोज किया जाए? डिस्क्लोज करिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे से केस आप लोग ने सेट किया है। ये जेलसीमियम ही हमने दिया था इसको, और हमने जो रूब्रिक्स लिया था, जो आप लोग ने बताया, सेम वही रूब्रिक्स हमने भी लिया था। एक बार हम लोग बहुत पहले क्लास करते थे, तो एक रूब्रिक्स सर बताए थे, संजय सहगल सर, कि जब वो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मैं एकदम अंदर से हिल जाता हूँ, तो उन्होंने इसको एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट लिया था। हालांकि मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट कैसे उन्होंने इस वर्जन को लिया था। तो हालांकि मैं तो उस समय इसको भूल गया था लेना, मैं नहीं लिया था, लेकिन ये मैंने वही लिया था। इसमें सिर्फ 2 रूब्रिक्स से इसको दवा दी थी, फियर ऑर्डियल और एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन। इन्हीं दोनों के वर्ड उस पर जेलसीमियम आई थी। क्योंकि जैसा मैंने ऑब्जर्व किया ना, सेम हूबहू मैंने आपके सामने उसको रखा, और वो केस अगर आपके साथ भी रहता तो सेम आप और जल्दी उसको पकड़ लेते। तो बस मेरा यही आज का 2 केस था, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे से हमें सुने, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर आपका सर आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था, और काफी हम लोगों को काफी हेल्पफुल हुआ कि मेडिसिन तक पहुंचने के लिए बहुत आसानी तरीके से। और क्यों नहीं, कहीं ना कहीं पेशेंट के वर्जन जो है, मुझे लगता है 2 कॉपी करके आपने यहाँ प्रेजेंट किया है, तो काफी एकदम जैसे अच्छा। मेरे सामने, जी जी, जैसे मेरे सामने वो केस था ना, दोनों केस मैं सेम वैसे ही वो किया। इसलिए कि अगर हम वैसा प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो केस उलझ जाता है, क्योंकि केस तो आपके सामने है नहीं, केस मेरे सामने था। जैसे आप लोग ने जो केस प्रेजेंट करेंगे कभी भी, तो वो आपने देखा है उसको, हमने तो, या और भी डॉक्टर देखेंगे नहीं। तो हम सब ये कोशिश करें कि पूरी ऑब्जर्वेशन जो हमने वहाँ पे पकड़ा है उस फील को, तो उस फील को जरूर बताएं इस मंच पे। क्योंकि अगर फील नहीं हम बताएंगे तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हम सब इस सिस्टम पे हैं, साइकिल सिस्टम पे, इस माइंड सिस्टम पे, तो बिना फील के तो कुछ होता ही नहीं है इसमें। तो बस मेरा आसिफ के सही है। सर एक बात हाँ पूछनी बताएं। थी सर। सर ये फियर डाउनवर्ड मोशन, एंग्जाइटी डाउनवर्ड मोशन सब कैसे लिए सर? ये मेरे समझ में नहीं आया, कैसे हुआ सर, कौन से वर्जन पे? ये बहुत अच्छा कॉमन रूब्रिक है सर। ये ना आप लगा के देखिएगा, ये बहुत सक्सेस होता है इसमें केस। अगर इसके 2 अर्थ होते हैं, अर्थ तो कई होते हैं सर। जैसे अगर कोई कहे कि डॉक्टर साहब, जब हम नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, डॉक्टर साहब उतर नहीं आता है, बहुत मतलब मुझे चिंता होती है, डॉक्टर साहब कैसे उतरेंगे, उतर नहीं पाते हैं, बड़ी संभल संभल कर उतरना पड़ता है। वहां भी इसको हम ले सकते हैं सीधे सीधे अर्थ में, एंजाइटी मोशन डाउनवर्ड, मतलब वो नीचे की तरफ मोशन कर रहा है। या एक उम्र के ऐसे पड़ाव पे व्यक्ति जा रहा है जिससे अब वो डाउन होता जा रहा है। डॉक्टर साहब तो चिंता होती है, अब तो उम्र भी हमारी काफी बीतती जा रही है, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ी सी तो जान होनी चाहिए ना शरीर में, कि हम कुछ खा सकें। डॉक्टर साहब इसी तरह पड़े रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं रहता है, एकदम असहाय जैसे हम गिर जाते हैं। मतलब ये, क्योंकि सिंगल मेडिसिन जेलसीमियम है, तो जो जेलसीमियम की उसमें फील होती है ना, ये पूरी आपको दिखेगी। तो इसमें उस महिला ने क्या कहा कि डॉक्टर साहब अब तो मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है ना, तो हम उसमें अपवर्ड मोशन नहीं लेंगे। तो हमने इसका मतलब पूछा कि मतलब क्या है। डॉक्टर साहब, बच्चे जो कंसीव करने की, यानी जो बच्चे पैदा करने की जो एक उम्र होती है, वो डॉक्टर साहब कम ही तो हो रही है हमारी। ये इसमें वर्ड लगेगा। 1-2 केस में हमने बोरेक्स भी दिया हुआ है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला था।
तो बोरेक्स का जो है वो दूसरा मतलब वो रूब्रिक्स है, इसका ये दूसरा है। इसमें लाइट डिजायर है, पूछ रही है आपसे, एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन है, एलिमेंट्स का एम्बेरसमेंट है, वो दर्द, फियर ऑर्डियल है, तो ये इसलिए ये इसका लगेगा। इसका आंसर समझ गए थैंक आप? यू सर। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सर इसमें एक रूब्रिक मैंने बोला था, delusion delusion ideal is about to undergoes। इस रूब्रिक को सर मैंने बहुत बार यूज किया है जो है, जिसमें पोजिट्रॉन अकेली है। इसमें पेशेंट बोलता है ना, पेशेंट बोलती है या बोलता है, खासकर मैं फीमेल के बारे में बोल रहा हूँ। इसमें पेशेंट बोलती है ना सर, जब वो पीरियड आता है ना सर, तो बस पीरियड के नाम से ही मेरा मन दहल जाता है, हिम्मत हार जाता है कि वापस वही फिर दर्द होगा। डॉक्टर साहब हम मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ तो मैं ही बता सकती हूँ। डॉक्टर साहब बस वो नाम ही से ही डर लगता है, वो पीरियड आने वाला है ना, वो बस मतलब सोच कर ही बहुत परेशान हो जाती हूँ कि कैसे 5 दिन का समय बीतेगा, कैसे मैं झेल पाऊंगी। तो इसमें पोजिट्रॉन सिग्नल है जो है, और मैंने कई फीमेल में दिया है और बहुत ब्यूटीफुल वर्क किया है जो है। तो इसका आंसर रेयर मेडिसिन मेरे पास थी नहीं, मैं अभी तक यूज ही नहीं किया हूँ इसको। नहीं सर, संजय सर प्लीज एक बार और उस रूब्रिक को। संजय सर ये रूब्रिक मैं बोल रहा हूँ सर, रूब्रिक क्या है? डेलूजन ऑर्डियल इज अबाउट टू अंडरगोज। पेशेंट क्या बोलती है कि डॉक्टर साहब वो जो मेरा पीरियड आता है ना, पीरियड के नाम से ही इतना डर लगता है ना कि वो खौफ खा जाती हूँ कि अरे फिर पीरियड आने वाला है। मतलब वो जो तकलीफ होती है ना डॉक्टर साहब, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ होती है। और अभी ये पीरियड गया ना, अभी पीरियड के नाम से ही मुझे डर लग रहा है कि फिर अगला पीरियड आएगा और वही तकलीफ मुझे होगी जो है। तो इसमें एलिमेंट फ्रॉम आरडीएल, सीआर आरडीएल के जैसा ही है ये जो है, लेकिन एलिमेंट फ्रॉम आरडीएल एलिमेंट के बाद होता है, सीआर आरडीएल में डर होता है कि वापस वही अगली परीक्षा होती है। लेकिन यहाँ पे डेलूजन है, डेलूजन मतलब उसका एक भ्रम है कि वापस ऐसा होगा, ऐसा उसका मानना है और उसके साथ ऐसा होता है। उसके लिए वो पेन होगा, लेकिन हमारे लिए वो डेलूजन है, हम उसे डेलूजन की भाषा में देखते हैं। एक हेलो, हाँ जी सर। आरओएच सीरीज की इस पे कुछ आने वाले सेशन में हम लोग करेंगे। आरओएच सीरीज को सीरीज 1 से लेके और अब तक जितने रिलीज हुई है उसका अध्ययन के लिए राणा डे सर बोले थे। तो हम सब, क्योंकि इसमें नए नए बच्चे भी हैं, अभी स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं काफी, तो सीरीज को धीरे धीरे हम लोग खत्म करेंगे। तो उस सीरीज के लिए लखनऊ से डॉक्टर सुधीर सर कर लेंगे उस सीरीज को थोड़ा 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 थोड़ा। और वो आप में से भी जिनको अगर लेना होगा उस सीरीज में से तो लेंगे, इससे हम लोग को फायदा होगा। ये थोड़ा सा हर एक सेशन में 10 मिनट का जरूर से हम लोग आरएस सीरीज को थोड़ा सा लेंगे। थैंक यू। सर तब तक हम एक छोटा सा केस करें क्या सर? संजय सर। यस सर। हाँ सर, एक छोटा सा केस करें सर, जब तक राहुल सर नहीं बिल्कुल आते। सर, बिल्कुल सर। तो सर एक हमारे रिलेटिव थी, तो बोले फोन आया कि मुझे बहुत सीने के ऊपर बहुत बड़े बड़े दाने हो गए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है और बहुत खींचा खींचा सा महसूस हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि कोई बोला माता जी हैं, कोई बोला कुछ और है, तो मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा कैसा डर?
तो बोले मुझे बचपन में ये तकलीफें एक बार हुई थी, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं वही चीज़ें तो ना हो। मैंने कहा क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? तो बोले उस समय बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो मुझे डर लग रहा है कि वही तकलीफें तो नहीं है, और मैं इससे काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। और कहीं पे भी टच हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैंने कहा और? बोला और बस यही है कि बहुत वही चिंता हो रही है। बस इतना सा ही केस था, और बस पेशेंट के इतना सा ही केस था, मेडिसिन मैं रिपेटाइज़ करके मैं बता दिया, फिर उसके 2 से 4 दिन में फिर फ़ोन आया कि अभी पूरी तरीके से ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बस इतना सा ही केस था। तो आप लोग थोड़ा-सा एनालिसिस सर करिए। सर इस केस में पेशेंट ने क्या बोला कि बचपन में जो तकलीफ थी, मुझे डर लग जी, जी। रहा है कि वही तकलीफ फिर ना हो जाए। तो ये जी, सर जी, जी। बचपन की चीजें और अब की चीजें में बहुत फर्क है। तो ये क्या जी, कर जी। रही है कि बचपन की चीजों को यहाँ ले आ रही है। तो ये सर जी, फियर जी। सुपरस्टिशन जैसी फीलिंग है, रस्टाक्स है जो है। जी थैंक यू सर, सर। क्योंकि सर वो दानों में ना बहुत पेन होता था बचपन में, तो वो अभी भी पेन का डर भी है, क्योंकि अभी भी प्रेज़ेंट में, क्योंकि वो हर्पीज़ ज़ॉस्टर है। डायग्नोसिस अगर बनाएँगे उसका, तो हर्पीज़ ज़ॉस्टर था, मुझे फ़ोटो वगैरह भेजी थी, तो मैंने कहा ये हर्पीज़ ज़ॉस्टर है, बड़ी माता नहीं है ये, ठीक है? बाकी थोड़ा टाइम लगेगा, वो सही हो जाएगा। बाकी जो हम दवा दी उससे बहुत तेज़ कवर किया दवा। तो एनालिसिस सर बताइए और सर। सर ये फियर फियर सुपरस्टिशियस जैसा लगा, क्योंकि जी, जी। बचपन की बीमारी और अब की बीमारी में क्या लेना देना है। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि वही चीज होगा जो है। तो जी, ये जी। फियर सुपरस्टिशियस मुझे लगा, जी, जी। और ये रस्टाक्स मुझे ज्यादा लग रहा है, वो रस्टाक्स ही है। थैंक यू सर। ये फियर ऑर्डियल भी तो हो सकता है सर। जी, जी। और किसी का सर?